आज हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। इस जानकारी को बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो भी इसको ठीक से देखें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के विषय में। जवाहर नवोदय विद्यालय आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उसका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े। हर माँ बाप का एक ही सपना, नवोदय में पढ़े उसका बच्चा अपना। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज इसके विषय में समझाएंगे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसमें पढ़ने से क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसमें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, प्रवेश लेने के लिए इसका मानक क्या है, योग्यता क्या है और प्रवेश किस आधार पे इसमें मिलता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। सारी बातें हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों की गई। तो सरकार ने ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये विचार किया गया कि एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से ग्रामीण बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्थापना की गई विद्यालय की, जिसका नाम रखा गया जवाहर नवोदय विद्यालय। अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? ये भारत सरकार का पूरे देश में प्रत्येक ज़िले में एक विद्यालय होता है और विद्यालय में सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं। फीस बिल्कुल नाम मात्र की होती है और पढ़ाई भी काफ़ी इसमें अच्छी होती है। अब इसमें जो प्रवेश दिया जाता है वो कक्षा 6 में मिलता है या कक्षा 9 में प्रवेश मिलता है या कक्षा 11 में मिलता है। तो हम इस वीडियो में आपको कक्षा 6 में कैसे प्रवेश लें आप, इसके विषय में पहले स्पष्ट रूप से और पूरा डिटेल इसका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कक्षा 6 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको कक्षा 5 पास होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकता है जिसने कक्षा 5 पास किया हो और जिसकी उम्र जो है, एज जो है, वो 9 साल से 13 साल के बीच हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से, कक्षा 6 में अगर कोई भी स्टूडेंट नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी एज मीन्स उम्र 9 साल से 13 साल के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 5 किसी भी सरकारी स्कूल से या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास किया हो। ठीक है, तो अब आगे हम बताएंगे कि कक्षा 6 में जो प्रवेश होता है उसकी परीक्षा कैसे होती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो कक्षा 6 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, मीन्स कोई भी स्टूडेंट अगर प्रवेश लेना चाहता है तो उसे पहली बात तो कक्षा 5 पास होना चाहिए और उसको जो फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन फार्म आजकल भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फार्म भरने की जो आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है, वो 31 जनवरी है। आज तारीख आपकी है 14 जनवरी, लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो जो स्टूडेंट भी कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फार्म अपना भर दें। ऑनलाइन फार्म भरने जाएं, वहाँ पे नवोदय विद्यालय की वेबसाइट होती है, किसी भी कैफ़े में आप जाएं, वहाँ जाके फॉर्म भरा लें। navodaya.government.in ये इसकी वेबसाइट है। आप जाएंगे, किसी भी कंप्यूटर जो चलाते हैं, कैफ़े हैं, वहाँ पे आपका फॉर्म वो लोग भर देंगे। अब पेपर कैसा होगा और उसके अंक कैसे होंगे,
तो पहली चीज़ तो आपको हमने बताया कि 31 जनवरी लास्ट डेट है और जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी। 31 जनवरी लास्ट डेट है और जो परीक्षा होगी वो करीब होगी वही 22-23 अप्रैल में। ठीक है, तो ये परीक्षा जो है कक्षा 6 की, मीन्स जो कक्षा 6 में एडमिशन लेंगे तो 100 अंक की परीक्षा होती है। टोटल अंक कितने होते हैं? 100। और 3 विषय में परीक्षा होती है। पहला पेपर होता है मानसिक योग्यता का। पहला पेपर किस चीज़ का होता है? मानसिक योग्यता का। और इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलता है। 40 प्रश्न होते हैं और 50 अंक होते हैं। दूसरा प्रश्न होता है, पेपर होता है गणित का, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। 20 प्रश्न होते हैं और 25 अंक होते हैं। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है भाषा का, चाहे आप हिंदी भाषा चुनें चाहे आप अंग्रेजी भाषा चुनें। इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय मिलता है। 20 प्रश्न होते हैं, 25 अंक होते हैं। कहने का मतलब पहला मानसिक योग्यता, दूसरा गणित, तीसरा भाषा, तीनों में मिला के कुल आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या 80 होगी और कुल अंक 100 होंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत प्रश्न का कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब आप इसमें सिलेक्शन जो मिलता है स्टूडेंट को, तो अगर 40 जो मानसिक योग्यता का पेपर होता है, इसमें से अगर आप 40 में से सिर्फ 16 प्रश्न सही कर दें, इसी तरह गणित में अगर 20 में से 8 प्रश्न सही कर दें, और तीसरा जो भाषा है उसमें अगर भाषा हिंदी या अंग्रेजी जो आपको आती हो वो आप लीजिए, उसमें अगर आप 20 से 8 प्रश्न सही कर देते हैं, मीन्स पहले पेपर में 40 में 16, दूसरे में 20 में 8, तीसरे में 20 में 8, अगर कुल मिला के 16, 8, 24, 8, 32, 80 में से 32 प्रश्न कुल सही कर देते हैं तो आपके सिलेक्शन के, आपके वहाँ एडमिशन पाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जब इसका रिजल्ट निकलेगा अप्रैल में, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, बाद में जब रिजल्ट निकलेगा तो जो सिलेक्शन होता है उसमें जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उनकी सीटें अलग होती हैं। तो अगर आप अपना जिस कास्ट से भी बिलोंग करते हैं उसका अगर आप प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको प्रवेश में भी उसकी सुविधा पूरी मिलेगी। तो हमने आज बताया आपको कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आपके घर में या आसपास या कहीं भी जो भी छात्र ऐसे हैं जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हों या कक्षा 5 में पढ़ रहे हों या कक्षा 7 में पढ़ रहे हों और नवोदय में वो प्रवेश लेना चाहते हैं, उनकी एज 9 से 13 साल के बीच हो और कक्षा 5 उनको पास हो, 31 जनवरी तक अवश्य अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि एक बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। आप नवोदय में प्रवेश ले सकते हैं और वहाँ पे सरकार की तरफ से सारी सुविधाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम इसके लिए 1 फरवरी से 2 घंटे का एक कोचिंग बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो लड़के ऑफलाइन डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन भी हमसे पढ़ना चाहें, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का इसके लिए हमने विशेष कोचिंग सत्र रखा है। तो हमारा चैनल हमारा जो यस कोचिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे जाएं, लिखें YAS नहीं, YAS, यस कोचिंग, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर डेली विजिट करें। 1 फरवरी से हम नवोदय से संबंधित तीनों पेपर की जो पढ़ाएंगे बच्चों को उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 8318271366, हिंदी में 83 18 27
13 66।